भागते फिर रहे थे, क्या करें ना करें। इतना दिन नजर नहीं आ रहे इल्लीगल, अब नजर आ रहे। कोर्ट के आदेश के हिसाब से इंक्रोचमेंट रुक गया है। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खा के उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनवाया? तनाव तो सरकार की नाहिली और उनकी रजामंदी से तनाव हुआ। जो अवैध हो उस पर तो निश्चित कार्रवाई करे कानून। नमस्ते इंडिया चाहता है मैं आपका तहे दिल से स्वागत है। दिल्ली में हनुमान जयंती को हुई सांप्रदायिक हिंसा और बवाल के तमाम साइड इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां करती हुई दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस जिस पर सवाल खड़े हुए थे वो अब एक्शन में है। आरोपियों पर एनएसए तक लग चुका है। कोई खुद को बेगुनाह तो दूसरों को गुनहगार बता रहा है। इन सब के बीच जहांगीरपुरी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का जिम्मा अब बुलडोजर पर आ गया। आज उस इलाके में कई मकानों, दुकानों, झोपड़ियों और सड़क पर खड़ी चीजों पर एमसीडी के कई बुलडोजर एक साथ चले। मस्जिद के सामने से भी अवैध निर्माण को हटाया गया और मंदिर के करीब भी अवैध निर्माण इसी बुलडोजर ने तोड़े हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से रोक का ऑर्डर आ गया तो बुलडोजर रुक गए, अवैध निर्माण तोड़ने का काम भी रुक गया। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर का दम मध्य प्रदेश से होते हुए अब दिल्ली में भी दिखेगा? आज का हमारा सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा है, जो हम अपने ट्विटर हैंडल पर पूछ रहे हैं कि क्या दंगा आरोपियों की गैर कानूनी प्रॉपर्टी को बुलडोजर से गिराने की प्रक्रिया सही है? अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए को क्लिक करें, लगता है नहीं तो ऑप्शन बी को क्लिक करें और @ABP न्यूज़ पर हमारे इस पोल पर जाकर अपने जवाब हमको ज़रूर भेजें। कार्यक्रम के आखिर में हम नतीजे भी आपको ज़रूर दिखाएंगे कि आखिरकार आप क्या सोचते हैं। सवाल एक बार फिर दोहराता हूं कि क्या दंगा आरोपियों की गैर कानूनी प्रॉपर्टी को बुलडोजर से गिराने की प्रक्रिया आप सही मानते हैं? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, दोनों व्यक्ति एक ही हाउस में हैं, उच्च सदन में। आप दोनों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल संजय सिंह जी आपसे है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो सरकारी जमीन पर बनी हो, जो अवैध निर्माण की हो, अगर एमसीडी की कार्रवाई होती है, उसको हटाया जाता अवैध निर्माण को, तो क्यों आपको दिक्कत है? क्यों आप उस पर आपत्ति जता रहे हैं? संजय सिंह। मैं सुमित जी आपको एक एक करके जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में दंगे करा रही है, सुनियोजित तरीके से दंगे करा रही है। 2020 में, 2022 में ये दोनों दंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित दंगे हैं और इसके प्रमाण हैं। आपको याद होगा कि कपिल मिश्रा ने किस प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए थे और पूरी की पूरी सरकार दंगाइयों के संरक्षण में खड़ी हो जाती है। अगर देश में दंगे रोकने हैं तो आपको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो इसके लिए जिम्मेदार है, बुलडोजर बीजेपी के मुख्यालय पर चलना चाहिए। अमित शाह जी जिनके पास दिल्ली की कानून व्यवस्था है, बुलडोजर अमित शाह के घर पे चलने चाहिए, जिनके राज में 2020 और 2022 का दंगा हुआ। मैं आगे आता हूं। जिन दंगों की बात आप कर रहे हैं और बुलडोजर की बात कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बसाती है और उनके माध्यम से दंगे कराने का काम करती है। आज 15 साल के बाद इनको बुलडोजर चलाने की याद आई। 3 साल में कोई भी नोटिस जहांगीरपुरी के इलाके में एमसीडी ने अतिक्रमण से संबंधित नहीं भेजा। यह ऑन रिकॉर्ड में आपसे कह रहा हूं। दूसरी बात, आप 15 साल से आपका मेयर, आपका पार्षद, आपकी एमसीडी में सरकार करोड़ों रुपए खा के, दिल्ली को लूट के आप इंक्रोचमेंट कराते हैं और आज बुलडोजर चलाने का ड्रामा कर रहे हैं।
दंगों, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। और इसलिए अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो बीजेपी के मुख्यालय और अमित शाह एक काउंटर क्वेश्चन संजय जी आपसे, एक और रिप्लाई दे रहा हूं आपको। नहीं एक काउंटर क्वेश्चन संजय जी, एक काउंटर रिप्लाई दे रहा हूं। आपने कहा कि रोहिंग्याओं को बसाती है, क्या सबूत है आपका? क्यों आप ये कह सकते हैं, किस बिना पे आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने रोहिंग्याओं को बसाया? मैं बस उसी का जवाब देने जा रहा था। आपने सवाल पूछ लिया, मैं उसी का जवाब देने जा रहा था। आपने अच्छा किया सवाल पूछ लिया। ये पूरे देश को पता होना चाहिए और हमारे राज्यसभा के सदन में दिया गया सरकार का यह जवाब है। ये संजय सिंह ने जवाब नहीं लिखा है। एक हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं अनिल देसाई, उन्होंने सरकार से पूछा कितने रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं। सरकार क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। सिंस illegal immigrants enter into the country without valid travel documents, there is no accurate data regarding number of such migrants living in the country. इनके पास कोई भी बांग्लादेश रोहिंग्या घुसपैठियों के, मुस्लिम घुसपैठियों का डाटा नहीं है, ये सरकार कह रही है। और दूसरा क्या ये बता रहे हैं, कह रहे साहब जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, कर्नाटका में, केरला में इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। रोहिंग्या के बारे में मैं नहीं, केंद्र की सरकार जवाब दे रही है। 8 साल से 8 घुसपैठिया भगा नहीं पाए ये लोग। 8 घुसपैठिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों नहीं, इसको पूरा हो जाने दीजिए सुमित जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री मिलते हैं, कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा नहीं उठाते। देश के विदेश मंत्री मिलते हैं वहां के विदेश मंत्री से, कभी नहीं उठाते। विदेश सचिवों की मीटिंग होती है, कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा नहीं उठाते। क्यों भाई, क्या रिश्ता है आपका बांग्लादेशी घुसपैठियों? आपने अपना पॉइंट किया संजय, क्या रिश्ता है आपका? ठीक है, आप क्यों? सुधांशु त्रिवेदी गंभीर है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों आपने अपनी बात कही संजय जी। लेट मी आस्क, दंगे कराती है संजय जी, आपकी इजाजत से सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं मैं। चाहिए 15 साल से सुधांशु त्रिवेदी, करवाए बीजेपी, जवाब है कोई आपके पास? उनके घर पे सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, डेटा नहीं है रोहिंग्याओं का, इलीगल इमिग्रेंट्स का, जवाब दीजिए। देखिए, मैं क्रमवार जवाब देता हूं जो संजय जी ने कहा। पहले इन्होंने कहा दंगाइयों बलवाइयों की पार्टी, भाजपा मुख्यालय, तो मुझे याद आ गया सुमित जी, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले डंडे गुंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे हमला करने वाली आम आदमी पार्टी, जिसमें आम आदमी पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य लोग थे। मतलब आप कल्पना करिए कि भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, जिसमें मतलब मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नड्डा जी जैसे लोग हैं, ऐसे लोग भी शामिल हों और जिन्होंने जाके मुख्यालय के ऊपर बवाल किया था, वह दृश्य लोगों को न याद हो तो YouTube पे जाके देख लो। मैं अनुरोध करूंगा, आपके चैनल की क्लिपिंग में होगा तो दिखा दिया जाए। तो दंगाइयों बवालियों की प्रवृत्ति किसकी है? दूसरा, दिल्ली का दंगा याद करिए, जब 2020 का दंगा हुआ था तो क्या कहा गया था कि जामिया के पास बस पुलिस वालों ने जलाई, और जब वीडियो फुटेज आया तो क्या आया था कि पुलिस वाले बस को बुझा रहे थे। क्या कहा गया था कि पत्थर अनायास फेंक दिए गए, और फिर वीडियो फुटेज क्या आया था कि एक टेम्पो में पत्थर भरे हुए थे और निकाल निकाल के फेंके जा रहे थे, और इनके विधायक भी उस प्रक्रिया में आरोपी थे। मगर जो कि इनके दिल में शाहीन बाग था, इनके उप मुख्यमंत्री ने कहा था जलवाए जलाल से जीत गए तो सब कुछ ठीक है। दिल्ली के दंगे में याद करिए, इनका कारपोरेटर, जिसके बारे में ताहिर हसन के बारे में पहले इन्होंने डिफेंड किया, बाद में जब वीडियो आ गया तो डिफेंस करने का कोई स्कोप ही नहीं रह गया कि छत के ऊपर पेट्रोल बमों का जखीरा, छत के ऊपर पत्थरों का जखीरा, इतना नहीं, एंगल आयरन की गुलेल बनाकर रखी गई थी, मतलब वो फिटिंग भी हो गई थी अनायास। गजब का तर्क था, ताकि वो पेट्रोल बम दूर तक फेंके जा सके। ये कारपोरेटर जिनकी प्रवृत्ति थी, वो कहते हैं दंगाइयों बवालियों की पार्टी। तो मेरे ख्याल से पूरे देश को इस बात का अच्छी तरह आभास है। अब मैं इस पे आता हूं, जो आज के समय में मान्यवर, मैं एक बात आपसे कहूं, अगर गाड़ी आपकी जा रही है और किसी दूसरे की गाड़ी से ठुक जाए, एक्सीडेंट हो जाए, पुलिस आके देखती, सबसे पहले कहती कागजात चेक करिए। उस समय आपके पास गाड़ी के कागजात ना हो, गाड़ी जब्त होती है कि नहीं? तब आप ये थोड़ी कहते ना, इस समय सिर्फ एक्सीडेंट की बात कहो, गाड़ी की ओनरशिप की बात क्यों हो रही हो? जैसे ही एक्सीडेंट होगा तो ओनरशिप की बात भी आएगी।
तो भाई बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इनका यह कहना है, चलिए इनका आरोप मैं मान लेता हूं कि 15 साल से यह जांच क्यों नहीं हुई, मगर 15 साल से जब से आपकी सरकार आई है उन लोगों को मुफ्त बिजली दी गई कि नहीं, मुफ्त पानी देकर लेजिटिमाइज किया गया या नहीं, बोले हां या ना। ये कह दें कि उन इलीगल इलाकों में इन्होंने मुफ्त पानी या बिजली के बिल माफ नहीं किए। आप तो मुफ्त बिजली पानी दे दे के इससे ज्यादा लेजिटिमाइजेशन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आप उनको वो नहीं कर सकते। अब तीसरी बात का उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा देश में रोहिंग्या, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कहीं घुसपैठिए आते हैं तो उसके बारे में राज्य सरकारों को द्वारा दिया जाना होता है। अब राज्य सरकारों का डाटा नहीं उपलब्ध है तो केंद्र सरकार सिर्फ इंटेलिजेंस का डाटा देती है, क्योंकि इंटेलिजेंस के डाटा में वह चीज नहीं होती है कि नागरिकता की स्पष्ट रूप से जानकारी रखी जा सके सदन के पटल पर। और रोहिंग्या का मुद्दा आज का थोड़ी है। 2012 आजाद मैदान मुंबई का, वहां पे उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी मान्यवर, तब तो बांग्लादेशी दिखाए जा रहे थे अमर जवान ज्योति तोड़ते हुए, तब हमारा क्या लेना देना था। और एक लाइन और कह दूं, एक लाइन जी जवाब देना चाहूंगा। मैं ये फ्री पे आ जाऊंगा, मैं आता हूं संजय जी, मैं आता हूं। सुमित जी एक लाइन, सुमित जी अरे भाई मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। जैसे आपने संजय जी को एक लाइन, ये कह रहे हैं कि देश भर में दंगे करवा रहे हैं। जनाब ये हमले देश भर में नहीं हो रहे हैं संजय जी। ईस्टर के जुलूस पर हमले स्पेन में भी हुए, नीदरलैंड में भी हुए, बेल्जियम में भी हुए। ये इतनी बड़ी वैश्विक कट्टरवाद की प्रवृत्ति को आप चंद वोटों के लिए, दिल्ली में मुझे कुछ वोट मिल जाएं, और जिस ढंग से कंप्रोमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, तिनके की ओट में पहाड़ छुपाकर जिस खौफनाक दौर में आप देश को धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत दुखद ही नहीं, दर्दनाक ही नहीं, खौफनाक। चलिए मैं अपना सवाल बाद में पूछूंगा। संजय जी आप जवाब दीजिए, आप पे सीधा हमला है। पहली चीज तो इनसे ये पूछिए, इन्होंने ताहिर हुसैन का नाम लिया, उन पे हमने कार्रवाई की। इनसे पूछिए कपिल मिश्रा का भड़काऊ भाषण आज भी मौजूद है यूट्यूब पे, बार बार सुनाइए इनको। और इनसे पूछिए कि उनको मॉडल टाउन से इन्होंने टिकट देके सम्मानित किया कि नहीं किया। इनसे पूछिए अभी सीतापुर का इनका राजेश वर्मा सांसद, मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, वो शख्स जिसने महिलाओं के साथ बलात्कार करने की बात कही, उसको माला पहना के सम्मानित किया कि नहीं किया। इनसे पूछे हाथरस कांड में गरीब की बेटी के साथ गैंग रेप करने वालों के साथ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी रही कि नहीं खड़ी रही। उन्नाव में रेप करने वाले के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी रही कि नहीं खड़ी रही। इनसे पूछिए, इनसे सवाल कीजिए कि किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय पर पत्थर हमारे लोगों पे चलाए गए। वो अगर वीडियो हो तो जरूर अपने कार्यक्रम में आप दिखाइएगा। दूसरी बात, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर हमला करने वाले लोगों को, उन गुंडों को अपने दफ्तर में बुला के माला पहना के सम्मानित करते हैं। आप हमसे सवाल कर रहे हैं। आपने सवाल किया देश भर में, शाहीन बाग का आप सवाल कर रहे हैं सुधांशु जी। पता नहीं आपको, आप तो मतलब बड़े जानकार आदमी हैं। उन्हीं शाहीन बाग वालों को आपकी पार्टी ने शामिल कराया, इसीलिए तो पता चलता है कि आप लोग किस तरह से गहरी साजिश के तहत काम करते हैं। और रोहिंग्या मुसलमानों की जानकारी आपको नहीं है। आप राज्यसभा के सांसद हैं, इतने जानकार सांसद हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है? रोहिंग्या अगर हिंदुस्तान में घुसता है तो कौन रोकेगा उसको? कौन रोकेगा इलीगल माइग्रेंट्स को? किसकी जिम्मेदारी है? वहां पर जाके कौन रोकेगा उनको बॉर्डर पे? कैसे वो हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ कर गए और आपको संख्या नहीं पता? ये बात साजिश करके, ये बात तो गले नहीं उतरती। आपको दंगे करवाने हैं देश में। एक मिनट संजय जी आप ही की बात बोल रहा हूँ। संजय जी, एक मिनट, दोनों तरफ से बराबरी से। अरे सुमित जी, अच्छा बोलिए। सुमित जी, मैं कह रहा हूं इन्होंने फ्री बिजली की बात की, फ्री बिजली की बात की ना। इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश का भी नाम दिया गया है, वहां भी रोहिंग्या है, जम्मू कश्मीर में भी रोहिंग्या है, और हरियाणा में भी रोहिंग्या है, कर्नाटक में भी रोहिंग्या है। इन राज्यों में क्या करते हैं आप लोग? फ्री राशन नहीं दे रहे हैं इनको, फ्री राशन नहीं बांट रहे हैं। कितने घुसपैठियों को निकाला आपने हिंदुस्तान से? इन लोगों के साथ मिलके आप देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। अंसार एक दूसरे पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं वो उनसे मिले हुए हैं, आप कह रहे हैं उनके लिए मिला हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है। सुधांशु जी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है दिल्ली में, नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य है संजय जी, रामनवमी के जुलूस में मां की गाली दी जा रही है। सुमित जी, ये हमारा हिंदू धर्म है। रामनवमी के जुलूस में मां की गाली दी जाएगी?
छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, उन बच्चों के हाथ में आप कट्टे, तमंचे, तलवारें पकड़ा रहे हैं। सुधांशु जी हो रहा है। सुधांशु जी ये बात बताया हमें। सुधांशु जी ये बात बतानी, बजरंगबली की शिक्षा ठीक है संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, सुधांशु जी मुझे इस बात का जवाब चाहिए। 8 साल हो गए, अगर ये इलीगल माइग्रेंट्स प्रॉब्लम है सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो क्या क्या कार्रवाइयां की गई? क्या इन लोगों को वापस भेजने के लिए कोई सरकारी तौर पर पहल की गई? इनको डीवार करने की, इनको देश से बाहर निकालने की? बिल लाने की बात हुई, बिल वापस ले लिया, एनआरसी तो आया नहीं अभी तक। बहुत आपने अच्छा याद दिलाया सुमित जी। ये सीएए इसीलिए था, एनआरसी इसीलिए था कि एक घुसपैठिए की पहचान हो, छाती ठोक ठोक के सब खड़े हो गए। अपने संवैधानिक अधिकारों से कहीं आगे जाके राज्यों की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित किया। दिल्ली को किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता देने के संदर्भ में क्या प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है? ना। सबके किसी के दिल में शाहीन बाग आ गया, किसी के दिल में धड़कन होने लगी, जबकि वहां क्या क्या नहीं बोला जा रहा था कि देश को, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना है, कश्मीर का मामला करना है, फ्री कश्मीर करना है। सारे सेकुलरिज्म के सूरमा उत्तर से दक्षिण तक एक हो गए कि बस किसी तरह घुसपैठियों का वोट कैसे मिल जाए। सुमित जी, कश्मीर से केरल तक इसकी जवाबी कव्वाली शुरू हो गई। केरल की विधानसभा प्रस्ताव पारित कर रही है, दिल्ली की विधानसभा प्रस्ताव पारित कर रही है, पंजाब की विधानसभा प्रस्ताव पारित कर रही है। जबकि मजेदार बात यह कि यूपीए के शासनकाल में, अभी इन्होंने बात बोली ना, खुद बोला गृह मंत्री ने कि 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, और एक ने भी अप्लाई नहीं किया है नागरिकता के लिए। अरे भाई, न अप्लाई करो और हम ना दे तो अलग बात है, उसके बावजूद ये हल्ला मचा रहे हैं। अच्छा चलिए, इनकी सरकार है दिल्ली में, ये कह दें कि कोई बांग्लादेशी नहीं है। दिल्ली में तो इनकी सरकार है, और ये क्या दिल्ली के दर्शक मान लेंगे कि दिल्ली में कोई बांग्लादेशी नहीं है, दिल्ली में कोई रोहिंग्या नहीं है? डाटा ये नहीं दे पाएंगे। क्यों? उनका संरक्षण करके उनका वोट पाने की मनोवृत्ति से चलना है। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, इन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया तो मुझे बहुत अच्छी चीज याद आ गई। मान्यवर, जिस पार्टी से लोग गठबंधन करने का प्रयास कर रहे थे, सपा से, ये 2017 में अखिलेश यादव का एक बयान याद करिए कि उन्होंने मुस्लिम बस्तियों में जाकर क्या बोला था? अरे कोई बिजली का बिल मांगने कभी आया क्या? कभी कोई पुलिस आई तुम्हारे इलाके में? वो वीडियो याद करिएगा। यही तो जहनियत है जिसे सारे सेक्युलरिज्म के सूरमा बढ़ाने में लगे रहते हैं। इल्लीगल काम करो, गलत काम करो, मगर उसके बाद भी ना पुलिस आएगी ना कोई पूछने आएगा, बस सब कुछ करते रहो, हमको वोट देते रहो। अब रही बात इनकी, संजय जी आपके पास डेटा है कितने इलीगल माइग्रेंट्स है दिल्ली में? संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के पास डेटा है, बताएंगे आप? देखिए, ये केंद्र सरकार का जवाब है। मैं फिर पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय झूठा पार्टी पूरे देश को किस तरीके से गुमराह करती है। पूरा देश ये जान ले, मोदी सरकार कह रही है उसके पास कोई आंकड़ा, कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली में कानून व्यवस्था इनके पास है। 8 साल से अगर यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं तो इन्होंने निकालने के लिए क्या किया? उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, इन्होंने निकालने के लिए क्या किया? कर्नाटक में इनकी सरकार है, इन्होंने निकालने के लिए पहचानने के लिए क्या किया? कश्मीर में इनका एलजी बैठा हुआ, आपने पहचानने के लिए क्या किया? नहीं, आप तो मान सवाल कर रहे हैं ना। इन्होंने तो मान लिया हमारे पास आंकड़ा नहीं है। ये तो इनके साथी हैं, सारे साथियों को इन्होंने बसाया है। आप इनसे पूछे ना कहां कहां बसाया है, कहां कहां दंगे होने, आपको पता चल जाएगा। मुझे इस बात का जवाब चाहिए सुधांशु जी, आपसे शुरू कर रहा हूं इस हिस्से को। क्या बुलडोजर ही तरीका बचा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का? वो बुलडोजर जिसके लिए नोटिस नहीं दिया गया, वो बुलडोजर जो अगर तोड़ना ही था आपको अतिक्रमण को, तो इतने दिनों तक पनपने क्यों दिया गया? वहां फैलने क्यों दिया गया गलत चीज को? उन अधिकारियों पर क्यों नहीं बुलडोजर चलना चाहिए जिन्होंने उन जगहों पर अवैध निर्माण होने दिया इन 8 सालों में, इन 10 सालों में? देखिए, जहां तक इस बात के 2 पक्ष है, एक तकनीकी और राजनीतिक, दोनों का उत्तर है। देखिए, तकनीकी दृष्टि से वह अवैध निर्माण है या नहीं, यह कानूनी दृष्टि से तय होगा। यदि अवैध निर्माण है तो जो उसको ढहाया गया उसमें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ढहाया गया है, नहीं, यह भी कानूनी आधार के ऊपर तय होगा। अब रही बात इसकी, ये लोग जो कानूनी की बात करते थे, अब एक छोटी सी बात कहूं, कल तक कहते थे कि साहब यात्रा का परमिशन नहीं थी, तो मैं पूछना चाहता हूं, किसी ने परमिशन के खिलाफ रिपोर्ट की? अच्छा ये बताइए, जो ये कहा जा रहा था
कि वहां पे पथराव हुआ, वो वहां पे यात्रा आई और वो लोगों को लगा इलीगली ये लोग आके घुस गए इसलिए पथराव हुआ। ये बताइए, अगर वह यात्रा इलीगल थी तो वो उनके छतों पर पत्थर बुत परस्ती के लिए रखे गए थे, चलो वो भी मान लिया। अगर आपके घर के मोहल्ले में कोई इलीगली घुस आए सुमित जी, तो सबसे पहला काम हमारा आप क्या करते हैं? पुलिस को कॉल करते हैं ना 100 नंबर पे। मैं चुनौती करता, बताइए कितनी पीसीआर कॉल हुई वहां से? पीसीआर कॉल एक नहीं होगी। और हमारे ऊपर हमला हुआ इसलिए आसमान से पत्थर आ गए और हमने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इतनी भोली दिल्ली की जनता और देश की जनता नहीं है जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वोट बैंक के लिए जिस प्रकार की एक पॉलिटिक्स हो रही है। मैं तो एक सिंपल सी बात करो, जब कानूनी बात करो तो फिर पूरी आप कह रहे हैं वहां के लोग तैयार बैठे थे दंगा करने के, विरोध दर्ज किया गया क्या, पुलिस पर शिकायत की गई क्या? इसमें तो कहीं अब तो एक नहीं दसियों वीडियो अवेलेबल है। जैसे वही मैंने बताया, ताहिर हुसैन पे इन्होंने तब कार्रवाई की थी जब वीडियो सामने आ गया था, इनके पास अब कोई चारा नहीं रह गया था। पर वीडियो तो इस बार किया था जब वीडियो इस बार दोनों तरफ के वीडियो हैं, हिंदुओं की तरफ से भी है जहां गालियां दी जा रही हैं, जहां पे तलवारें हैं, जहां पर है, दोनों तरफ से, उधर भी है, उधर भी है, इधर भी है। वो सलीम चिकना दिख रहा है गोली चलाता हुआ। सुमित जी इस पे भी बोल देता हूं, हाँ इस पे भी जवाब दे देता हूं। हाँ सुमित जी इस पे भी जवाब देता हूं, बहुत अच्छी बात। देखिए यहाँ 23 लोग गिरफ्तार हुए थे कल तक, जिसमें 14 मुस्लिम पक्ष के थे और 8-9 हिंदू पक्ष के थे। जो भी गुनहगार था दोनों तरफ से, हमने दोनों गुनहगारों के लिए कहा कार्रवाई करे। इधर के पक्ष से कुछ इलीगल तमंचे लिए हुए 2 लड़के थे जो नाबालिग थे, दोनों पे कार्रवाई हुई। हमारी तरफ से कभी कहा गया कि इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या इनडायरेक्टली भी उनको डिफेंड किया। और आप याद करिए दूसरे पक्ष के लोग जिनकी हिस्ट्री शीट अवेलेबल है, उन बच्चों की तो हिस्ट्री शीट नहीं थी, जिनकी हिस्ट्री शीट अवेलेबल है और अब सोशल मीडिया पे क्या क्या अवेलेबल है। संजय जी की पार्टी के कितने ही प्रवक्ता मेरे साथ टीवी डिबेट में ये कहने से बचते रहे कि ये गुनाहगार है, इस पे सजा होनी चाहिए। जैसे ये पूछा जाता था या एंकर पूछता था, अब बताइए आपको गुनाहगार नजर आ रहा, तो फिर ऐसा था, तो फिर वैसा था, ये बोलते रहे। हम तो कह रहे हैं दोनों तरफ के गुनाहगार को सजा मिले और अगर अंसार हिस्ट्री शीटर है तो उस पर कार्रवाई हो। अब संजय जी जवाब दीजिए, क्या कहना है? देखिए पहली लाइन ही इसी से शुरू कर दे रहा हूं। हिंदुस्तान में जो सख्त से सख्त कानून हो, वो चाहे मुस्लिम दंगाई हो या हिंदू दंगाई हो, उसके खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सुधांशु जी कह रहे थे भोलेपन की बात, अरे भाई ये है खबर, पढ़ा दीजिए अपने दर्शक। 15,000 असम में रहने वाले भोजपुरी लोगों का क्या होगा, ये कर रहे थे आप लोग। जो हमारे यूपी बिहार के लोग असम में थे, मजदूरी करने, छोटे मोटे काम करने के लिए वहां गए थे बहुत वर्षों से, जिनके पास कागज नहीं थे, उनकी नागरिकता छीन के आप उनको डिटेंशन सेंटर में रखने जा रहे थे। ये है असलियत। और ऐसे 50 कागज आपको दिखा देंगे सुधांशु जी। इसलिए टीवी चैनल पे, एक राष्ट्रीय चैनल पे, मुझे लगता है सच आना चाहिए और सच्चाई को मानिए कि आप यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों से आसाम के अंदर दुश्मनी निकालने का काम कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने आवाज उठाई। बांग्लादेशी घुसपैठियों को तो भगाने की कोई कार्रवाई नहीं की आपने, उस पे तो आप चुप हो जाते हैं। वो सब तो आपके साथी हैं, उनको तो बसाया आपने 8 साल में। ये खबरें देखिए आप। और 3400 दंगे 4 साल में हुए हैं। संजय जी, ये आपकी सरकार मान रही है, ये आप भी मानेंगे और सुधांशु जी भी मानेंगे, कहेंगे देश भर में कि बुलडोजर से बीजेपी को और कार्रवाई की बात। वो बुलडोजर जो यूपी में चुनाव जितवाया, कपिल मिश्रा, वो बुलडोजर दिल्ली तक आ गया। सुमित जी, उस पर कार्रवाई की इन्होंने, पूछे इनसे। आपको लग रहा है भड़काऊ भाषण पे इनकी पार्टी ने कोई कार्रवाई आज की जो करके टिकट दे दिया? संजय जी, मैं आपसे एक सियासी सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे पहले पूछता हूं फिर वो जवाब देंगे। ये जो बुलडोजर वाली तस्वीरें हैं आज की जहांगीरपुरी की, ये बीजेपी को चुनाव में मजबूत कर देगी? क्योंकि आज नहीं तो कल एमसीडी का चुनाव तो होना है और बीजेपी के बुलडोजर को जनता पसंद कर रही है। यूपी में देखा हम सबने। देखिए, तो आपकी बात, आप तो मेरी बातों का ही समर्थन कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी दंगा फसाद कराने वाली गुंडे लफंगों की पार्टी बन गई है, जहां पे दंगा फसाद करने वालों को सम्मानित करने का काम करते हैं ये लोग। गुंडे लफंगों को अपने दफ्तर में बुला के सम्मानित करते हैं ये लोग। हिंसा फैलाने वालों के साथ खड़े होते हैं। जो महिलाओं का बलात्कार करने की बात करे, उसको इनके बीजेपी के सांसद जाके माला पहनाते हैं। देखिए आप, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। और इसलिए ये जो बुलडोजर चला है, मैं तो पूछना चाहता हूं कि भाई बुलडोजर किसके यहां चला रहे हैं आप? 15 साल से आपके मेयर, आपके पार्षद
करोड़ों रुपए खा खा के उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया सुधांशु जी, आक्रमण करवाया। ये मैंने आपसे पूछा था उनके घरों पे चलना चाहिए। इस बात आप चला रहे हैं गणेश कुमार गुप्ता के घर पे, गणेश कुमार गुप्ता के घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हुआ, उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी चाय की दुकान उड़ा दी। सुधांशु जी, 15 साल से क्या कर रहे थे आप लोग? क्यों बचे हुए? अब देखिए जो इन्होंने बोला उसी में से कैसे कैसे सत्य की चीजें झलक कर स्वतः सामने आ रही हैं। पहली बात, पुनः मैं विनम्रता से कहूंगा, संजय जी सम्मानित सदस्य हैं राज्यसभा के, खुद बोले कि भोजपुरी बोलने वाले 15,000 लोगों का असम में क्या होगा। मैंने तो कहा था वही वो असम की नागरिकता के लिए एनआरसी था, तो मानी बात वो असम के नागरिक नहीं थे, इसलिए असम की नागरिक वाली श्रेणी में नहीं माने गए। नागरिकता उनकी कोई उत्तर प्रदेश बिहार की थोड़ी चली गई, इसलिए राष्ट्रीय चैनल पर इस ढंग से बहकाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने खुद बोला कि उमाशंकर गुप्ता जी की चाय की दुकान चली गई, तो अब तो साफ हो गया ना कि कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो भेदभाव का आरोप अब इनको वापस ले लेना चाहिए। तीसरा, इनके मुंह से क्या निकल गया कि बुलडोजर भाजपा के कार्यालय पे चले, बुलडोजर अमित शाह जी के घर पे चले। गृह मंत्री का घर तो सरकारी है, क्या बोलते हैं इनके पार्टी के नेता, कुछ बोल जाते हैं। अरे भाई ये वही डिप्टी सीएम है, याद करिए सुमित जी, मैं चुनौती से कहता हूं, ये अप्रैल का महीना है ना, पिछले साल अप्रैल में कहे थे बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। बच्चों का कोई वैक्सीन दुनिया में बना ही नहीं था अप्रैल 2021 तक। और इन्होंने भी बोला, कांग्रेस ने भी बोला, भैया बहना दोनों का ट्वीट है और आम आदमी पार्टी का ट्वीट है। कोई भी जाके दर्शक चेक कर ले तो समझ में आ जाता है ये कितने सत्य के साथ हैं और कितने भड़काऊ के साथ हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इन दंगों के संदर्भ में भी बहुत स्पष्ट सी बात है, हमने ईमानदारी से काम किया, इनके मुंह से निकल गया। आज जब सुप्रीम कोर्ट है तो जहां जहां इलीगल था दोनों टूटा गया है। आज जब भेदभाव का आरोप में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला सुना दिया, उसके बाद भी बुलडोजर चलता रहा करीब 1-1.5 घंटे सुधांशु जी, और अंत में लेफ्ट की नेता बृंदा करात गई। उन्होंने बात की दिल्ली पुलिस के अधिकारी से, उन्होंने समझाया। देखिए सुमित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। देखिए, जैसे ही वहां पर कुछ हुआ तो मीडिया को तो तुरंत पता लगता है, खबर आप 1 सेकंड में फ्लैश होने लगती है। परंतु जैसे आप कोई प्रत्याशी ये मत कहिए कि पुलिस को नहीं पता चलता, ये मत कहिए पुलिस को नहीं पता चलता, वरना दुनिया को भरोसा हो जाएगा कि पुलिस हमेशा पीछे रहती है। अरे सुमित अरे भाई सुमित जी सुनिए तो मेरी बात। पुलिस मीडिया में चली खबर के आधार पे कोई कार्रवाई न शुरू कर सकती न रोक सकती है। उसकी एक स्थापित प्रक्रिया है कि जब कोर्ट का चालान पुलिस के संबंधित अधिकारी को रिसीव होगा तब वो रोकेगा। उस प्रक्रिया में 1-1.5 घंटा लगता है। जैसे मैंने कहा, आप टीवी पे कह देते फला जीत गया, नहीं, जब तक निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र उसके हाथ में नहीं आता है तब तक वह आगे नहीं बढ़ता, जीता नहीं माना जाता। तो मीडिया ने कहा वो बात ठीक थी, पुलिस ने जो ड्यू प्रक्रिया थी जैसे उनके हाथ में जहांगीरपुरी की दूरी 20 किलोमीटर होगी। टेक्निकल चीज के ऊपर आजकल फोन का जमाना है, सब लोग 24 घंटे डेटा पे रहते हैं, पर आप कह रहे हैं तो दर्शक को अगर गले उतरेगा तो मान लेगा। लेकिन संजय जी, मेरा सवाल आपसे भी है, बृंदा करात पहुंच जाती है दीपेंद्र पाठक से मिलने। सुनिए नहीं सुमित जी सुनिए, आपने फोन का जमाना कहा, कौन फोन करेगा? कंसर्न अधिकारी करेगा। जज ने फोन किया क्या? जज फोन करेगा? मेरे विचार से सबको पता था सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, बात करनी चाहिए। जज फोन नहीं करता, कोर्ट में जज निर्णय सुनाता है, दिल्ली पुलिस के लोग वहां भी रहते हैं ना, ऑर्डर को दिल्ली पुलिस के सरकारी लॉयर्स वहां भी रहते हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, जब ऑर्डर रिसीव होगा। मैं अपनी बात कर दूं। अरे भाई, वो कैसे रिसीव होगा? पहले बोला जाएगा, फिर टाइप होगा, तब साइन करके रिसीव होगा ना। कोर्ट ने रोक लगा दी है, फोन लगा के इतना तो दी जा सकती है ना। जैसे नियुक्ति पत्र होता है, जैसे था कि होड़ मची थी कि आज साफ कर देना। इत्तला देने का कोई प्रावधान है क्या? कौन देगा इत्तला? नहीं, कौन देगा? फोन पे इत्तला का प्रावधान है क्या? आप कह रहे हैं, अगर है तो मैं गलती मानने को तैयार हूं। भाई साहब कानूनी तौर पर बात नहीं हो रही है, जानकारियों की बात हो रही है, जानकारियों का आदान प्रदान की, जानकारियों का आदान प्रदान की। तो अगर जानकारियों के आदान प्रदान की अगर नहीं हो रहा है तो समझ में आ रहा है कि इंटेंशन क्या था। सुमित जी, मैं अपनी बात क्या था? नहीं संजय जी, आपसे मेरा सवाल है, बृंदा करात पहुंच जाती है वहां पे, संजय सिंह जी नहीं जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी फिर वही भोलेपन वाली बात आ गई
डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लोग। दिल्ली कोई काला हांडी थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सारे चैनल्स पे चलने लगा। इनके संबंधित अधिकारियों के पास भी उसकी जानकारी फोन के जरिए ही सही पहुंच गई, लेकिन इनके मन में ना सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान है, ना नियम कानून मानना है, ना किसी संस्था के प्रति सम्मान है। इनके मन में सिर्फ एक गुंडागर्दी और अहंकार की भावना से सत्ता चलाने का एक जुनून सवार है। उसके तहत इनको कार्रवाई करनी है। और गणेश कुमार गुप्ता जी पे आप ये कह के मत बचिए कि हमने पक्षपात नहीं किया। आपने पक्षपात किया। गणेश कुमार गुप्ता का मामला यह है कि उसके पास 77 से कागज मौजूद था, 77 से, और 77 से कागज वो दिखाता रहा, रोता रहा, चीखता रहा, बिलखता रहा। फिर भी आपकी सरकार ने, एमसीडी की सरकार ने बुलडोजर चला दिया उसके ऊपर। यह है पक्षपात। आप उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए। मैं कहना कुछ और चाह रहा था, आप उसको किसी दूसरे एंगल पे लेके चले जाते हैं। अरे 77 से जिस आदमी के पास कागज है, उसका दुकान, उसका घर, उसका मकान कैसे आप गिरा देंगे? वो सोनू चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई हम यहाँ मिल के रहते हैं, आराम से रहते हैं, हमारी दुकान क्यों आप गिरा देंगे? तो ये जो एक तानाशाही की भावना है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे उजाड़ेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रखेंगे आपको, ये कोई गुलामों का देश नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे ना तो महंगाई रुक रही है, ना शिक्षा रुक रही है, ना बेरोजगारी रुक रही है, ना किसानों के फसल का दाम आप दे पा रहे हैं, ना स्कूल बना रहे हैं, ना अस्पताल। आप सिर्फ इस देश को दंगे दे रहे हैं, दंगे और नफरत। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए संजय जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। खराब कर रखा है आप किसी पार्टी के लोग क्यों नहीं थे? आपके सवाल का जवाब यह है कि हम लगातार इन सवालों पे बोल रहे हैं, पहले दिन से ही बोल रहे हैं। आप जानते हैं दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है। पंजाब में हमारे पास सरकार है। रामनवमी की जयंती भी वहां निकली, हनुमान जयंती भी वहां निकली। वहां तो कभी शोभा यात्रा में कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर हमको दे दीजिए, देखिए यहाँ पे एक भी दंगे नहीं होंगे। जब अमित शाह दिल्ली के दंगे खुद करवा रहे हैं 2020 के 22 के, तो कौन कैसे दिल्ली में शांति रहेगी? किसके लोग? और कार्रवाई आपको करनी होगी उन तमाम लोगों पे। आपके मुख्यालय पे कार्रवाई इसलिए कि वहां से दंगों का संचालन हो रहा है। सुधांशु जी बीजेपी मुख्यालय पे बुलडोजर चला। सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपके बीजेपी के नेताओं ने 15 साल में पैसे खा के अतिक्रमण कराए, उनके घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर चलना चाहिए? सुधांशु जी महज बुलडोजर चलते हुए दिखने लगे हैं और दिखाए जा रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कह दूं, जो इन लोगों की फितरत ही है कि कानून तोड़ने वालों के साथ खड़े होना, चाहे वो आतंकवादी हो, अपराधी हो या अतिक्रमण करने वाले हो, जिनकी फितरत ये है उन्हीं को इसमें सियासत नजर आती है। हमारे लिए कानून है, जिनके लिए संसद पे हमला करने वाला अफजल हालात का मारा है, जिनके लिए याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, जिनके लिए बटाला हाउस के इनकाउंटर के आरोपियों के लिए दिल में नरमी और दर्द है, उन्हीं के लिए अतिक्रमणकारियों के लिए भी दिल में बड़ी नरमी है, जिनके लिए अंसार जैसे हिस्ट्री शीटर के लिए भी दिल में नरमी है, उनको जो लोग सियासत नजर आती है। हमारे लिए सियासत नहीं मानते। जो लोग इस तरह के लोगों को पनाह देते हैं, बढ़ावा देते हैं, आगे लाते हैं, उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? मैं बार बार पूछ रहा हूं। एमसीडी के अधिकारियों ने जिन्होंने करप्शन कर अवैध निर्माण करवाया उस इलाके में, उन पर कार्रवाई भी नहीं हुई आज तक, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस पर आप शांति कर जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, क्यों? तीसरी बार पूछा हूं आपसे। ना देखिए, जब अतिक्रमण प्रकाश में आया तो ऑब्वियसली कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं हुई? जिन अधिकारियों ने गलत किया था, कार्रवाइयां हुई हैं, तो उसी ढंग से वह प्रक्रिया भी होगी। यहां बात वो तो प्रशासनिक है, जवाब सियासी देना चाहिए कि हमेशा गुनाह करने वाले या आरोपी के पक्ष में ही आप क्यों खड़े होते हैं, चाहे अतिक्रमण हो या आतंकवादी हो। संजय जी जवाब दीजिए। जिन लोगों ने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ सरकार बनाई, जिन लोगों ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आईएसआई से हमारे शहीदों की जांच कराई, जिन लोगों ने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनसे हमें देशभक्ति सीखने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करने का काम किया, उनसे हमें धर्म के बारे में भी कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का माहौल बीजेपी बिगाड़ रही है। सुधांशु जी 20 सेकंड्स कंप्लीट। और 22 के दंगे इन लोगों ने करवाए। सुधांशु बुलडोजर इनके दफ्तर पे चलने चाहिए। आई स्टार्टेड विद संजय जी, आई विल एंड विद सुधांशु जी। आपने देखा, बस एक लाइन,
बस बस बस। आपने देखा कि ये दिल्ली भूल के सब जगह घूम आए। मैं एक ही पंक्ति में कह देता हूं, असलियत उजागर हो गई कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले इनके पार्टी के अध्यक्ष का हनुमान चालीसा के लिए हकीकत में दिल में क्या था वो उभर के सामने आ गई। तो पूरे देश को पंचतंत्र की वह कथा याद आ गई जिसमें भगत और बगुला भगत का अंतर, देशभक्त और बगुला भगत का अंतर देश के सामने आ। मैं माफी चाहता हूं, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, सुधांशु जी। बड़ा ही सोच विचार करने वाला डिबेट रहा ये। सबका एक बार फिर स्वागत है और अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। आज हमने आपसे पूछा था कि क्या दंगा आरोपियों की गैर कानूनी प्रॉपर्टी को बुलडोजर से गिराने की प्रक्रिया सही है? क्या कहा है ज्यादातर दर्शकों ने, वो आप देखिए हमारे ट्विटर पोल के नतीजों में। हाँ कहने वाले 71% हैं, नहीं कहने वाले 29% हैं। यानी ज्यादातर लोग, हजारों लोगों ने जो जवाब भेजे हैं, ज्यादातर का मानना यही है कि भले ही वो आरोपी हैं पर अगर उन्होंने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया है, अवैध निर्माण किया है, तो उस पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। तो इंडिया चाहता है मैं आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद जरूर देखें द जहांगीरपुरी फाइल्स, एबीपी न्यूज का एक बहुत बड़ा खुलासा जिससे ये साफ हो जाएगा 16 अप्रैल शनिवार की शाम को दिल्ली के जहांगीरपुरी में किसने और क्यों पूरा का पूरा बवाल करवाया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।